पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला। यात अनेक निष्पाप पर्यटकांना जीव गमवावा लागला आणि त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालंय। स्थानिक व्यवसायाला याचा फटका बसलाय आणि त्याच पार्श्वभूमीवर तिथल्या तरुणांची भावना काय आहे, पाकिस्तानबद्दल त्यांचं काय मत आहे, याबाबत काश्मीर लाल चौकात तरुणांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका NDTV में स्वागत है। और फिर से लाल चौक में है। हम तो अलग अलग लोगों से बात करें, जैसे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और फिर जो मुख्यमंत्री साहब है, प्रयास करते हैं उनसे भी बात करें। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहिए, जैसे ये तीनों मेरे भाई खड़े हैं मेरे साथ में, आपका परिचय करवा दीजिए। तो फिर ताहिर साहब। जी, मेरा नाम सूफी ताहिर है, मैं एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जी, और आपका सर? फिरदौस बाबा, अवामी इत्तेहाद पार्टी का स्पोक्सपर्सन। जी। नासिर खुयामी, जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय संयोजक। अच्छा नासिर भाई, आप तो नागपुर वगैरह फ़ोन करवा लेते हैं, क्या बात है? सिचुएशन ही वैसी ही क्रिएट होगी। क्या हुआ नागपुर में? बेसिकली जिस प्रकार से आपको हालात यहाँ देखने को मिले, जिसमें 26 जानें चली गई, 26 हलाकतें होगी, हमारी ताज़ियत और हमारी जो है कंडोलेंस स्वर्गाम खानदान से। लेकिन उसके रिटिलेशन में हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में स्टूडेंट्स को टारगेट बनाया गया, हिरास किया गया, इंटिमिडेट किया गया। उत्तराखंड से एक वायरल वीडियो, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है हिंदू रक्षा दल, एक तंजीम है, राइट विंग ग्रुप, उन्होंने दिया। फिर उस वजह से जो है पैनिक पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में हुआ और जगह जगह पे जो है हिरासमेंट के केसेस देखने को मिले। इस हिंदू रक्षा दल ने कहा कि अगर आप 24 घंटे में उत्तराखंड ना छोड़ दें तो आपके खिलाफ ऐसी हम कार्रवाई करेंगे कि आपकी सदियों और लेकिन ये तो बहुत स्पोराडिक है, एक दो इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे अलग सवाल पूछता हूँ। मैं तो 15 साल से लगभग कश्मीर आ रहा हूँ। अब जो रिएक्शन आ रही है, जैसे अब ये LOP भी कह रहे थे कि छोटे छोटे गांव से, और ये नासिर साहब, ताहिर साहब भी मुझे बता रहे थे कि छोटे छोटे गांव से कंडेमिनेशन हो रहा है, और ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे लगता है बहुत बड़ा है कि जम्मू कश्मीर में जब ये इंसिडेंट हो गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, भाजपा वाला हो, कांग्रेसी हो, NC हो, PDP हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, PC वाला हो, या फॉर दैट मैटर अपनी पार्टी वाला हो, स्टूडेंट हो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउदर्न कश्मीर, जम्मू से लेकर रियासी, डोडा, किश्तवाड़, लोगों ने एक आवाज़ में इस चीज़ को कंडम किया और कहा कि जो परपेटर्स हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उसके चलते जो है हिंदुस्तान में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो है कम्युनिटी ने जो हमारे लोगों को टारगेट बनाया, बट एक कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरी स्टेट फिर बदनाम होगी। बट मैं इस दौरान में हिंदुस्तान के तमाम जो है अवाम को जो है सराहना करना चाहता हूं कि इतना इंसिडेंट हो गया। इस इंसिडेंट के बावजूद मुझे पता है कि लोगों में सेंटिमेंट था, भावुक थे सब लोग, लेकिन सब्र तहम्मुल से सब लोग, रिटेलेशन नहीं हुआ जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी कि रिटेलेशन होगा। छोटे मोटे केस आ गए, 10-15 केस, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन सामान्य होगी और लोगों ने बड़ा जो है सपोर्ट किया, सरकारों ने सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया, गृह मंत्रालय खुद गृहमंत्री खुद मॉनिटर कर रहा था सिचुएशन को। तमाम DGs को, CMs को आदेश दिए गए कि जम्मू कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, और जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को हिरास करना चाहते हैं या किया भी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस जो है इस पूरे हिरासमेंट को लेके हो। कहाँ तक लगता है आपको, चूँकि आप राजनीति बहुत करीब से देख रहे हैं, कहाँ तक एस्केलेट होगा? मुझे नहीं लगता एस्केलेट होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस आया ख़ास तौर से कश्मीरी लोगों की तरफ से, चाहे आप नॉर्थ कश्मीर देखें या साउथ कश्मीर, इनफैक्ट सेंट्रल कश्मीर, या उन जगह पे जहाँ पे हमारा बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ उन एरियाज से ये रिस्पांस आया कि इस चीज़ को कंडेम किया गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा कि जिसमें ये इस कश्मीर में इस पैन को फील नहीं किया गया हो, महसूस नहीं किया गया हो। तो इस तरह का रिएक्शन जब आता है तो ऑब्वियसली आपको एक सेंस मिल जाता है कि कम से कम यहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। यहाँ चाहते हैं कि अमन हो, यहाँ चाहते हैं कि रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाए। लोग ये चाहते हैं, हालांकि हाँ, परपेटर्स का ये बिल्कुल उनकी एम ये थी कि जो यहाँ की जो लाइफ है वो किसी न किसी डगर पे आई है, वो इस पे ना चले, इस पटरी पे ना चले। उनका एम ये था कि कम्युनल वायलेंस हो यहाँ पे। हालांकि जिस तरह से लोगों ने रिस्पांस दिया तो उन लोगों ने ख़ास तौर से इश्यूज़ को बिल्कुल ही नकारा। मुझे लगता है कि यही एक अच्छी चीज़ आ गई इसमें कि लोगों ने इसको बिल्कुल, मुझे लगता है कि 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस तरह का लोगों का रिस्पांस आ गया। और जिस तरह से अभी मेरे भाई भी कह रहे थे कि यहाँ की पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक एकजुट होकर यूनानिमसली इस चीज़ को कंडम, ना कि सिर्फ कंडम किया बल्कि ये भी कहा कि हम आइंदा बिल्कुल इसमें यूनानिमस हैं, बिल्कुल एकजुट हैं कि सरकार जो भी इसके लिए उनका जो भी स्टेप्स होंगे हम उस चीज़ के लिए साथ दे रहे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। तो एक जॉइंट रेजोल्यूशन आया हमारी ऑल पार्टीज़ की तरफ से। और दूसरी बात कश्मीरी लोगों को अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजिए, आदिल एक नामी लड़का जो पहलगाम का ही था, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे था टूरिस्ट के साथ, उसने अपनी जान देकर उन दहशतगर्दों के साथ उसकी हाथापाई हुई। उसने ये साबित कर दिया कि असली कश्मीरी कौन है। और मुझे लगता है, मेरी राय ये है कि आपको अगर कश्मीरी को देखना है तो आपके पास बहुत बड़ी मिसाल है आदिल साहब की, या सजाद साहब जिसने एक टूरिस्ट को अपने कंधे पे लेके आया था और उसकी मरहम पट्टी के लिए। उन चीज़ों को देख कर आपको देखना चाहिए कि कश्मीरियत किसे कहते हैं, और वही कश्मीरियत का बहुत बड़ा सबूत। आपने जब हमारा कैमरा शुरू नहीं था तो आपने एक बात कही कि जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं वहाँ पे भी आप लोगों के मन का जो डर है वो चला गया है और वो टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हैं, तो ये कैसे? देखें, टेररिस्ट के खिलाफ कश्मीरी पहले दिन से रहा है, आज की बात नहीं है, वो पहले से रहा है। हमारे जन्म से पहले भी रहा है और उसके बाद भी जब हमने भी देखा, जब भी हम भी बड़े हो गए, जब हमने भी ग्रो किया, तो तब से कश्मीरी इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि कश्मीरी खुद इसका शिकार रहा है। क्योंकि हमने कितनी जाने यहाँ गंवाई है, कश्मीरी से बेहतर कोई नहीं जानता है। तभी जब कश्मीरी परसों निकला है, क्योंकि कश्मीरी को लगता है कि जो हमने भुगता है, हमारी फैमिली से भुगता है इमोशनली, वो कोई और ना भुगते। जो ये मैसेकर हुआ है, हम इसको मैसेकर ही कहते हैं, हम इंसिडेंट नहीं कहते हैं, और हम इसको कंडेम करते हैं। और हर कोई कश्मीरी करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लाइन्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या तबके के, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी ने। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उनकी फैमिली से भी क्या फील कर रही होंगी, और उनकी तरह एक कश्मीरी उनका दर्द समझता है, क्योंकि कश्मीरी के साथ ये हमेशा होता आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दर्द को, इस इकजात को जो कश्मीरियों ने दिखाया है, कश्मीर बंद करके जिसका सबूत उन्होंने दिखाया है, इसको गलत वे में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने पेश किया है। ये फ्रिंज सिर्फ किसी रक्षा दल के नाम पे ही नहीं है, ये हमारे सो कॉल्ड मीडिया या सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के नाम पे भी है। जैसे वो कश्मीर में आते हैं, एक छोटे मासूम से पूछते हैं, बताइए क्या करना चाहिए हमारे सरकार को। उस बेचारे को क्या पता है सरकार को क्या करना चाहिए, उसका एडिट करके फिर ये भेज देते हैं, डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं अपनी व्यूवरशिप के लिए। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, जो हमारा जो आतंकवादी है जिसने ये किया है, उसी का सपोर्टर जो है इसको यूज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं हम ही उनको मौका देते हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि कश्मीरी आपके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, कश्मीरी अपने मुल्क के साथ रहा है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीरी को भी, कश्मीरी का जो पेन है, जो दर्द है, ये भी समझने की ज़रूरत है। और वो क्या है? वो ये है कि हम पे भी भरोसा किया जाए। हम सेकंड क्लास सिटीजन्स नहीं हैं। जितना एक महाराष्ट्र वाला, एक दिल्ली वाला यहाँ का सिटीज़न है, इतना कश्मीरी भी आपका सिटीज़न है। जब आप उत्तराखंड में, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, जब आप दिल्ली में एक कश्मीरी शॉप सेलर को लात मार के भगाते हैं कि आप निकले हमारे यहाँ से, फिर आप देखते हैं कि हमारा कश्मीरी एक टूरिस्ट को, चाहे वो विंटर हो या मस्जिद खोलता है अपना घर, में आंसू, ये आंसू इसलिए है क्योंकि हम वही कश्मीरी हैं जो बर्फबारी में भी अपने घर खोले हैं, टूरिस्ट को खाना खिलाए। क्यों? क्योंकि हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। और जब परसों ये इंसिडेंट, ये मैसेकर हुआ पहलगाम में, वो कश्मीरी मुसलमान ही थे जो वहाँ पे आदिल हुसैन साहब ने, जिसने छाती पे गोली खाई ही, और वो भी खुद जानबूझ के गोली खाई। उसको जैसे कहते हैं, उसको टारगेट नहीं बनाया गया, उसने खुद को खुद टारगेट बनाया अपने टूरिस्ट भाई को, अपने हिंदुस्तानी भाई को बचाने के लिए। तो इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में दिखाना है। अगर हम इसको नेगेटिव दिखाते हैं, हमारे दुश्मन को मौका मिलता है। अच्छा, लेकिन हालांकि दो सवाल तो है, लोकल सपोर्ट के बिना तो हुआ नहीं है। जैसे एनआईए में अभी आ रहा है कि 2-4 लोगों ने तो उनको मदद ज़रूर की है। हम इस चीज़ को रोल आउट नहीं कर सकते। हम ये तो हालांकि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये तो उनका काम है, वो देखेंगे कि इसके परपेटर्स कौन थे या इसको अंजाम देने वाले कौन थे। फ्रेंड एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जो हमारे लड़कों को वहाँ पे कुछ एक इंसिडेंट्स हो गए कि लड़कों को सताया गया, या बिजनेस मैन जो है वहाँ पे बाकी स्टेट्स में उनको सताया गया। इस प्रिज्म से हम पूरे अपने मुल्क को नहीं देख सकते हैं।
हम ये नहीं कहेंगे कि सारे हिंदुस्तानी फिर ऐसे ही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फ्रेंच एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये तो वो देखेंगे। अभी आपको देखने को मिला होगा कि NIA इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो देखेंगे कि परपेटर्स कौन है, और हमारी राय ये होगी कि जो भी इसमें मुलवस होंगे उनको लाया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए, उनको फांसी पे यही इसी घंटा घर पे चढ़ाया जाए तो कश्मीरी इसके लिए आपके साथ होंगे बराबर। एक जो सवाल मन में आता है वो है, मैं तो जब आर्टिकल एबोलिश हुआ था तभी इसी जगह पे मैं खड़ा था, यहीं से लाइव कर रहे थे हम लोग। फिर 1 साल के बाद मैं आया, फिर पिछले साल मैं 13 दिन यहाँ पे था। जो इकोनॉमी है वो एकदम से रास्ते पे आते हुई मुझे दिखाई दे रही थी। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब जो कंडेमिनेशन आ रहा है उसमें इकोनॉमी भी तो जुड़ी है ना। देखिए, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं सरकार से, राजनीतिक इख्तिलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन सरकार का तो एक जगह तो श्रेय जाता है कि पिछले 5.5 साल से हालात जम्मू कश्मीर में सामान्य थे। भले ही हमारी जो है मोदी सरकार से डिफरेंसेस हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन एक बात को हम उनका श्रेय देना चाहते हैं कि 5.5 साल 2019 के बाद यहाँ कोई जान न चली गई। यहाँ जो छोटे छोटे नौजवान इनकाउंटर्स में मारे जाते थे उनकी जानें बच गई। जो हमारे जो स्टूडेंट पत्थरबाजी करते थे वो उन चीज़ों से बाज आ गए। कहने का गर्ज है कि इंसानी जान तो बच गई। सो इसके साथ साथ जो हमारी जो इकॉनमी पटरी पे आई थी गुज़श्ता 5 साल से, तो पड़ोसी देश तो यही चाहता था कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गैप रहे। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने तो जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया, एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन किया, यही तो पड़ोसी देश यहाँ चाहता था कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गैप रहे, जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में नफरत रहे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने एक इंसिडेंट किया, एक मारपीट की, एक जो है कश्मीरी को मारा, मुझे लगता है, और मेरा असेसमेंट किया था क्योंकि हम इन इशूज़ को कैटर करते हैं, मुझे लगता है कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने पाकिस्तान का एक एसेट जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया है इस मारपीट से, इस मारदाट से। भाई आपका क्या कहना है? आपका किस चीज़ पे? जो चल रहा है उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जो हुआ है वो तो आतंकवादी खैर हमला हुआ है, उसे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ें, और जितने भी यहाँ घूमने वाले हैं वो आए यहाँ पे, ठीक है, सब सुरक्षित हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम 22 साल दिल्ली से हैं। दिल्ली से? आप कहाँ से भाई? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से? चलिए, मेरे आखिरी सवाल है आपसे, ये जो वारदात हुआ है, ये जो वारदात हुई उसके बाद क्या लगता है कितने साल पीछे चला गया है? देखें, जैसे मेरे साथियों ने कहा है, अभी कुछ सालों से नॉर्मल आई थी, जैसे भी आपने भी कहा कि इकॉनमी जो है बढ़ रही थी, पटरी पे आई थी। लेकिन मेरा जो है मानना ये है कि जो हमारी इकॉनमी जो है ये वापस आ सकती है, लेकिन वो मासूम जाने वापस नहीं आएगी जो गई है। हमें दुख इस बात का है कि मासूमों का खून बहा है। हमें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि टूरिज़्म चला गया है। टूरिज़्म तो वापस आता रहेगा। जहाँ तक रही बात पीछे कितना गया है, ये पीछे जो हमारा दुश्मन चाहता है उसके हिसाब से तो सदियों पीछे चला जाना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को कोशिश करनी है इसको पीछे हमें जाने नहीं देना है। हमें बाहर वो फैलाना नहीं है, वो न्यूज़ नहीं फैलानी है कि यहाँ पे नॉर्मल से नहीं। हमें अपने दुश्मन को दिखाना है कि यहाँ नॉर्मल है, हम डरते नहीं है ऐसे कायराना हरकतों से। हम आपके सामने खड़े हैं, आप गोली मार दीजिए, यकीनन सामने आके मार दीजिए, पीछे से वार मत कर दीजिए। हम इस वारदात की वजह से कश्मीर को पीछे नहीं धकेलने देंगे, इंशाल्लाह आगे ही बढ़ने देंगे प्रोग्रेस पे। अगर हम एक टाइम फ्रेम रखेंगे, कम से कम 1 साल का तो डिफरेंस रहा है। जैसे आपने देखा कि कम से कम 70 से 80% जो है बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें वो बुकिंग्स भी वापस लाने के लिए, अपने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, हमें आम कश्मीरी को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और मीडिया का खास रोल है। इनको भी एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करना है इस इकॉनमी को वापस पटरी पे लाने के लिए, और दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि हम आपके कायराना हमलों से डरने वाले हैं नहीं, और आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। जज्बाती नुकसान हो सकता है, लेकिन दिल से हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि हम उतने ही स्ट्रांग हैं जितने आपके हौसले पस्त हैं। एक कायराना हमले हरकत करके हमारे पॉजिटिव चेंज हमारे हौसले इतने ही बुलंद आपसे लड़ने के लिए। कॅमेरामन प्रतीक जाधव स्वामी, राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, लाल चौक, कश्मीर।